समस्त नमस्कार। मो प्रभु को बहुत धन्यवाद दिए। प्रभु आम मान को सुजोग दे ईश्वर वाक्य एवं सुसमाचार को प्रचार करने। आज मु आपण मानू हाउ शुड वी बिलीव इन गॉड ए टॉपिक को लेकिन सुसमाचार क्लास सीरीज सरमन प्रचार करने चाहे। आत्मिक जीवन कहीं आम मानकर बहुत कष्ट होची। यदि आत्मिक जीवन विषय रे जदि आम माने जानिबा ताहाले ता होची बहुत सरल आ बहुत सहज। जेमिति वायर परस्पर कनेक्ट हेले विद्युतटा बही थाए, ठीक से भली भाव रे आम मानकर हृदय जेतळे परमेश्वरंकर हृदय सहित संयुक्त हबो, सेमिति परमेश्वरंकर कार्य आम मानकर जीवन द्वारा प्रकाशित हबो। वायर कनेक्ट हेले जेमिति लाइट जळुची, लाइट बल्ब आपे केवे मध्य निज द्वारा निजे जली पारिबो नाही, किंतु वायर कनेक्ट हेले विद्युतटा फ्लो हेले लाइट प्रकृति रे जली थाए। ठीक से भली भाव रे आम मानकर आत्मिक जीवन आम मानकर हृदय प्रभुंकर हृदय एवं वाक्य सहित संयुक्त हेले आम माने आत्मिक जीवन बंची पारिबा। आत्मिक जीवन आम मानकर फीलिंग आम मानकर इमोशन द्वारा केवे मध्य हुए नाही, किंतु आम मानकर हृदय जेतळे प्रभुंकर हृदय एवं वाक्य सहित संयुक्त हुए सेतବେଳେ आम माने समस्ते आत्मिक जीवन बंची पारिबा। तो आसंतु ईश्वरंकर वाक्य पढ़ी आम माने आरंभ करिबा। आम माने देखिबा योहन लिखित सुसमाचार 3 पर्वर 16 पद वाक्य प्रथम रे पढ़िबा। कारण ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे से आपण अद्वितीय पुत्र को दान कले, जेपरि जे केही तांगडारे विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए। तो ये जगह जो मैंने बाइबल देखुचु आउ ये वाक्य हूँ बहुत मूल्यवान। से प्रभु आम मान को कहीं आपणा अद्वितीय पुत्र आम मान को देई अछंती, जेहेतु तार कारण अच्छी। आम मैंने केवे मध्य आम मानकर बल आम मानकर चेष्टा द्वारा आम मैंने परिताण को पाई परिबा नहीं। द्वितीय रे आम मानकर कार्य द्वारा आम मैंने केवे मध्य पाप को जीति परिबा नहीं, बा आमे केवे निजे पाप करिवा बंद करि परिबा नहीं। आम माने निजको जेहेतु उद्धार करि परिबा नहीं, आम मान ठारे कौन बल नहीं, बा आमे निज द्वारा केवे मध्य पाप को जीति परिबा नहीं, बा आम माने निजको केवे मध्य धौत करि परिबा नहीं। सेतिमे प्रभु जेहेतु आम मान को उद्धार करिया पे चाहुचंती, सेथिपई से आपण अद्वितीय पुत्र आम माननकु देई अछंती। तो प्रभु ए जगह रे कहउचंती आम मान को किछि करिया पे कहउनांती, किंतु ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे से आपण अद्वितीय पुत्र को दान कले। सेथिपई आम माने आत्मिक जीवन बहुत भूल भाव रे चिंता करूछु। आम मान को किछि करिवार अछि आम माने भाबुछु, किंतु आम मानकर हृदय जदि प्रभु सहित संयुक्त हबो ताहाले आम मानकर जीवन रे आम माने समस्त विषय प्रभु ठारू पाई परिबा। आसंतु आउ गोटे वाक्य आम माने देखिबा। आम माने माथ्यू पुस्तक 11 पर्व 28 पद वाक्य पढ़िबा। माथ्यू पुस्तक 11 पर्व 28 पद। हे परिश्रांत भारग्रस्त लोक समस्ते मो निकट को आस, मो तुम मान विश्राम देवी। तो ये जगह लिखा अच्छी, हे परिश्रांत भारग्रस्त लोक तुम्हें मो निकट को आस, मु तुमको विश्राम देवी। तो ये वाक्य यदि आप देखिए ताहले आम मान विश्राम देवार कार्य कहार? प्रभु कहूना तुम्हें चेष्टा कर विश्राम पाइबापी, किंतु ये जगह प्रभु कहते जे मु तुम मान विश्राम देवी। तो विश्राम दबा बा विश्राम आमे माने पाइबा एटा हूँ आमर कार्य नुहे, किंतु यह हूँ प्रभुंकर कार्य। किंतु आम मैंने बहुत भूल भाव में भावुचु जे मु विश्राम करवा दरकार, मु रेस्ट करवा दरकार, से आम मैंने चेष्टा करुचु। जमीती आम मैंने वाक्य पढ़िलु योहन पुस्तक 3 पर्वर 16 पद। जेणु ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे से आपण अद्वितीय पुत्र को दान कले, जेपरि जे केही तांगडारे विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए। से प्रभु आम मान को आपण अद्वितीय पुत्र को देई अछंती। तो ये जगह जो मैंने वाक्य देखा, जेहेतु आम मैंने पाप को जीति न पारिकी बाध्य पाप करूअछु, सेथिपई आम मैंने जेहेतु पाप को जीति पारुनु, से प्रभु आम मान को जीशु को देइछंती। से मनुष्य द्वारा यह हूँ असंभव, किंतु जीशुंक द्वारा हूँ संभव। आम मैंने केवे मध्य मृत्यु को अतिक्रम करि परिबा नहीं, आम मैंने पाप को
पाप को केवे अतिक्रम करि परिबा नाही सेही कारण निमंते प्रभु आपण अद्वितीय पुत्र आमମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। पापर समस्या को मध्य आमने समाधान करि परिबा नाही सेथिबे प्रभु आमମାନଙ୍କୁ जीसुଙ୍କୁ देले। सेथिबे गोटे वाक्य द्वारा समस्त वाक्य को आमने कंक्लूड करि परिबा जे जदि मते कुहाब बाइबल भितर को वाक्य तुम्हें बाछिब ताहले जोहन लिखित सुसमाचार 3 पर्वर 16 पद गोटे वाक्य रे प्रभु आमମାନଙ୍କୁ समस्त विषय को देई अछंती एवं प्रभु निजर हृदय को ये वाक्य द्वारा बहुत भल भाव रे आमମାନଙ୍କୁ एक्सप्रेस करूछंते। तो ये गोटे वाक्य रे देखिले आमने प्रभुंकर हृदय को देखि परिबा। ए गोटे वाक्य रे जगत अछि, ए गोटे वाक्य रे आमने देखिले आपण अद्वितीय पुत्र को देई अछंती, विश्वास अछि से विनष्ट न होई मृत्यु को अतिक्रम करी ए जगह अनंत जीवन मध्य अछि। तो गोटे वाक्य रे सबुडार मूल्यवान जिनस प्रभु आम को देई अछंती। जदि आमने प्रभुंकर हृदय को देखिबा किभଳି भाबरे आमने प्रभु को विश्वास करि परिबा सेथिबाई विश्वास आम निज हृदय रे केबे मध्ये जात हुए नाही किंतु प्रभुंक वाक्य ही आम माननको प्रकृति रे विश्वास दिए। सेथिबाई प्रभुंकर वाक्य को जतला आमने विश्वास करूचु ताहा होची प्रभुंक विश्वास करिबा सहित समान। जदि आपण माने मते विश्वास करिवे ताहले मो कथा सुनिकी विश्वास करिवे। जदि आपण मोर कथा को विश्वास करूनांती मो वाक्य को विश्वास करूनांती तार अर्थ आपण मते विश्वास करूनांती। जणको जदि आमे विश्वास करूचु भरोसा करूचु तार अर्थ होची से व्यक्तिंकर वाक्य से व्यक्तिंकर कथा को आम माने प्रकृति रे ग्रहण करूचु। सेतमे जदि आज आम मानको विश्वास करिवार अछि ताहले अति स्पष्ट भाव रे परमेश्वरंकर वाक्य को आम माने जानिबार अछि। सेथिबाई प्रभुंकर वाक्य होची आम मानकर जीवन पई कोन आसंदा आम माने बाइबल रे देखिबा। वाक्य देखिले गीत संगीता पुस्तक 119 पर्वर वाक्य आम माने काढिबा। गीत संगीता पुस्तक 119 पर्व 105 पद। गीत संगीता पुस्तक 119 पर्वर 105 पदरे कौन लिखाई आसत देखा। तुम वाक्य मो चरण पाई प्रदीप और मो पथ पाई आलुओ अटे। ये वाक्य बहुत सुंदर वाक्य। तुम वाक्य मो चरण पाई प्रदीप मो पथ पाई आलुओ। तो परमेश्वरंकर वाक्य होची ए जगह कौन लिखाई तुम वाक्य मो चरण पाई प्रदीप मो पथ पाई आलुओ। सेथिमे आमମାନଙ୍କର पथ पाई एवं मो चरण पाई तुम वाक्य मो चरण पाई प्रदीप मो पथ पाई आलुओ। जदि प्रदीप नाही ताहले आमମାନଙ୍କର जीवन होची पूरा अंधार। जदि आलुओ नाही ताहले आमମାନଙ୍କର पथ पाई आलुओ अटे। प्रभुଙ୍କ वाक्य होची आलुओ। जदि आलुओ जदि नाही आमମାନେ केमती चली परिबा। सेथिमे परमेश्वरଙ୍କର वाक्य बिना आमने को जगार गोड़ पकेवा माने जानी परिबा नाही। प्रभुंक वाक्य बिना मनकर जीवन होची अंधार। सेतपय बाइबल कहे तुम वाक्य मो चरण पाई प्रदीप मो पथ पाई आलुओ अटे। सेतपय प्रभुंक वाक्य द्वारा आमने पथ पाई परिबा। प्रभुंकर वाक्य होची प्रदीप मते पथ देखेया पाई एवं मो रास्ता को आलुओ करिया पाई। जदि लाइट नाही ताले आमनकर जीवन होची अंधार। अंधार आमने के मध्ये चली परिबा नाही। अंधार रे आमे को जगार मो गोड़ पकाउची ताहा माने जानी मध्ये परिबा नाही एवं आमने आमनकर जीवन रे आमे स्लीप मध्ये होई जिवा झोंटेवा माने पड़ी जिवा। किंतु जदि आमनक जीवन रे प्रदीप अछि आमनक जीवन रे जदि आलुओ अछि ताहाले ए आलुओ अति स्पष्ट भाव रे मो पथ को पूरा आलोकित करिवो एवं मु चालिया पई आगु को बढ़िया पई मो जीवन प्रकृति रे बहुत सहज होई जिवो एवं मो जीवन रे सुरक्षा मध्ये अछि। तो वाक्य ए जगह कहूची प्रभुंक वाक्य मो चरण पाई प्रदीप मो पथ पाई आलुओ अटे। से प्रभुंक वाक्य मो पथ को आलोकित करदेव। तो प्रभुंक वाक्य बिना आमे चली पारिबा नै आम जीवन पाई। तो को पथ मो पाई भल को पथ मो पाई मंद को पथरे मो खुशी हेबी को पथरे मो अंधकार हेबी प्रभुंक वाक्य अति स्पष्ट भाव रे आम माननकु देखै थाए। कोटा भूल रास्ता कोटा ठीक रास्ता परमेश्वरंकर वाक्य आम माननकु देखै थाए एवं प्रभुंक वाक्य द्वारा आम माने सठिक मार्ग रे प्रकृति रे चली पारिबा एवं आलोकित जीवन यापन मध्ये करि पारिबा। सेतमे प्रभुंक वाक्य बिना आम मानकर जीवन होची अंधकार। द्वितीय रे जेमिति आम माने जीवन यापन करूछु
ସେତେବେଳକୁ ଆମମାନେ ବହୁତ ଜାଗାକୁ ଯିବାପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ସେ ଜାଗାରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି ଯାହାକି ଆମମାନେ ଜାଣିନୁ, ଅନେକ ଠିକଣା ଅଛି ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯିବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗା ଆମମାନେ ଜାଣିନୁ। ତ ଆମମାନେ କେମିତି କରୁଛୁ? ସେତେବେଳକୁ ଆମମାନେ ନେଭିଗେସନକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯେମିତି ମୋ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ, ମୋ ପଥ ପାଇଁ ଆଲୁଅ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନେଭିଗେସନ ଭାବରେ କାମ କରିଥାଏ। ଆମମାନଙ୍କର ଠିକଣାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେବା ନିମନ୍ତେ, ଆଲୋକିତ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆଲୋକିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ବା ସଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ନେଭିଗେସନ ପରି କାମ କରେ। ଏ ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳକୁ, କାର୍ ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ନେଭିଗେସନକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଭିଗେସନକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। କାର୍ରେ ନେଭିଗେସନ, ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ ନେଭିଗେସନ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସମୁଦ୍ର ଜାହାଜରେ ମଧ୍ୟ ନେଭିଗେସନକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବିନା ନେଭିଗେସନରେ ସମସ୍ତେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବେ। ସେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମମାନେ ବିଫଳତାରୁ ସଫଳ ପାଇପାରିବା, ସଫଳକୁ ଆସିପାରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୁଅକୁ ଆମମାନେ ଯାଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଆମମାନେ ଜୀବନ ପାଇପାରିବା ଏବଂ ଆମମାନେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ନରକରୁ ଆମମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ନେଭିଗେସନ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କେବଳ ନେଭିଗେସନ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ କୌଣସି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କିଣୁଛୁ ସେତେବେଳକୁ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନୁଆଲକୁ ପ୍ରକୃତରେ ପାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଇବେଲ ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନର ମ୍ୟାନୁଆଲ। ଆଉ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କିଣିଲେ ସେ ସାମାନଟା, ସେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ମ୍ୟାନୁଆଲ ପଢ଼ିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସେ ମ୍ୟାନୁଆଲରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ସେମିତି ବାଇବେଲ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଗୋଟେ ମ୍ୟାନୁଆଲ ପରି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରକୃତରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେମିତି ବାଇବେଲ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ମୋ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ, ମୋ ପଥ ପାଇଁ ଆଲୁଅ, ଠିକ୍ ସେଭଳି ଭାବରେ ଏ ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରକୃତରେ ଲେଖୁଛି। ବାଇବେଲ କ'ଣ କହୁଛି? ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଅଛି ହିତୋପଦେଶ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେ ଜାଗାରେ 17 ପର୍ବର 18 ପଦରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। ମୁଁ ପଢ଼ିବି। ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକ 17 ପର୍ବର 18 ପଦ। ଯେ କେହି ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକ 17 ପର୍ବର 18 ପଦ, ନିର୍ଭଦ ଲୋକ ହାତ ଦେଇ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀ ସାକ୍ଷାତରେ ଲଗା ହୁଏ। ବାଇବେଲ କହେ ଜାଗାରେ ନିର୍ଭଦ ଲୋକ ହାତ ଦେଇ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀ ସାକ୍ଷାତରେ ଲଗା ହୁଏ। ତ 22 ପର୍ବର 26 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। 22ର 26ରେ ଯେଉଁମାନେ ହାତରେ ତାଳି ଦିଅନ୍ତି ଅବା ଋଣୀର ଲଗା ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭେ ଜଣେ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ହାତରେ ତାଳି ଦିଅନ୍ତି ଅବା ଋଣୀର ଲଗା ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଜଣେ ହୁଅ ନାହିଁ। ତ ବାଇବେଲ କାହିଁକି ଏ ଜାଗାରେ ଲଗା ହୁଅ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛି? ଯେହେତୁ କୌଣସି ମଣିଷ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ଆମମାନେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଋଣ ଦରକାର ହେଉଛି ବା ଯଦି ଜଣେ କିଏ ବାକିରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ମିଳୁଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଉଛି, ନହେଲେ ଜଣେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯେହେତୁ ଆମମାନେ ରିଲେଟିଭ୍ ନହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନହେଲେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଲଗା ହେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ କହୁଛି ଆପଣମାନେ କେବେ କାହାର ଲଗା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା'ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆମମାନେ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ ବା ଜଣଙ୍କର ଜୀବନର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ଆମେ କେବେ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ
आमने जड़े व्यक्तिर दायित्व केवे नहीं पारिबो नाही। सेतमे बाइबल कहूछि आपण जनकर लोगा केवे हुअंतु नाही। जेहेतु परमेश्वर आम मानक सृष्टि करी अछंती, परमेश्वर ही आम मानकर लोगा होई पारिबे एवं परमेश्वर आम मानकर समस्त रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पारिबे। सेतपे आमे मनीष उपरे निर्भर करि पारिबा नाही। मनीष आम मानकर किछि मध्य करि पारिबे नाही। सेथिमै हितोपदेश पुस्तक 16 पर्वर 18 पदरे मध्य वाक्य रे लेखा अछि। हितोपदेश पुस्तक 16 पर्वर 18 पदरे लेखा अछि, अहंकार सर्वनाश सम्मुखरे थाए, पुणी दाम्भिक मन पतन सम्मुखरे थाए। सेतमे बाइबल आम मानक कोन कहूछि ए जगह रे, बाइबल ए जगह रे आम मानक कहूछि, बाइबल होछि आम मानकर पथर प्रदीप एवं मो पथर आलुओ। सेतपे आम भविष्य रे कोन घटिया पे जाउछि ताहा मध्य बाइबल आम मानक कहि परिबो। सेतमे बाइबल द्वारा माने जानि परिबा, बाइबल द्वारा माने बंची परिबा। सेतमे हितोपदेश पुस्तक 16 पर्वर 18 पदर लेखा हिछि, अहंकार सर्वनाश सम्मुखरे थाए, पुणी दाम्भिक मन पतन सम्मुखरे थाए। तेबे अहंकार सर्वनाशर सम्मुखरे थाए। तो सर्वनाश पूर्वर कौन अच्छी? अहंकार अच्छी। जदि आपणकर हृदय अहंकार अच्छी, गर्व अच्छी, ताहले आपण सर्वनाश सम्मुखीन होगापे जाउछन्ते। सेथिमे जड़े व्यक्ति सर्वनाश को भेट हवा पूर्वर बाइबल आम मानक कहूछि जे तो जीवन रे सर्वनाश आसीबो जदि तुम मन रे अहंकार मन अछि। पुणी दाम्भिक मन पतन सम्मुखरे थाए। जदि आपणकर हृदय दाम्भिक ताहले आपण निश्चित भाव रे आपणकर पतन हबो। सेतमे भविष्य रे कोन घटिया पे जाउछि बाइबल अति स्पष्ट भाव रे आम मानक प्रकृति रे कहि पारुछि। सेथिमै ए जगह रे अहंकार सर्वनाश सम्मुखरे थाए, दाम्भिक मन पतन पूर्वर थाए। सेथिमै व्यक्ति पतन हबो, ए व्यक्तिर सर्वनाश हबो ना जीवन पाइबो, आम माने से व्यक्तिंकर हृदय बाइबल द्वारा प्रकृति रे जानि परिबा। सेतमे बाइबल होछि आम मानकर जीवन रो गुटे मैनुअल जे आम माने जीवन पाइबा ना आम माने मृत्यु पाइबा, आम माने सर्वनाश को घेनी जीवा ना आम माने जीवन रे प्रवेश करिबा। सेतमे बाइबल कहूछि ए जगह रे निजर हृदय को सेथिपై तमे भरोसा कर नाही, निज उपरे तमे निर्भर कर नाही, बा तमे निजे निजर केबे मध्ये ग्यारेंटर हो नाही। तमे निजर हृदय रे गर्व रख नाही, निज हृदय रे अहंकार रख नाही, दाम्भिक मन रख नाही, नले निश्चित भाव रे तमे विफल हबो। सेतपे आमे मनुष्य को केबे मध्ये विश्वास करि परिबा नाही। प्रभु जे कि मनुष्य को सृष्टि करि अछंती, से प्रभु आम मान को कहू अछंती जे मनुष्यर हृदय होछि प्रकृति रे मंद। सेतपे मनुष्य को बाइबल रे कुहा हिछि जे तुमे निजको विश्वास कर नाही, प्रभुंको विश्वास कर एवं प्रभुंकर दास मानंको विश्वास कर, ताहले तुमे सफल पाइबो। तो आसंता आमे वाक्य देखिबा द्वितीय वंशावली 20 पर्वर 20 पदरे वाक्य रे केमति लेखा हिछि। द्वितीय वंशावली द्वितीय वंशावली 20 पर्वर 20 पद। एथि उत्तरे से माने अति प्रभातरे उठी तकिय प्रांतर आड़कू बाहरी गले। आ से माने जीवा समय जेहोशापाट ठिया होई कहिले, हे जिहुदा, हे जेरूशलेम निवासी गण, मो कथा शुण। सदाप्रभु तुम्भमानंकर परमेश्वरंकर ठारे विश्वास कर, तहिरे तुम्भे माने स्थिरीकृत हब। ताहांक भविष्यत वक्ता मानंक विश्वास कर, तहिरे तुम्भे माने कृत कार्य हब। तो ये जगह स्थिरीकृत एवं कृत कार्य जड़े व्यक्ति किभली भाव में हो पारिबो प्रभु तांक वाक्य द्वारा मानक कहउचंती। सदाप्रभु तुम्भमानंकर परमेश्वरंक ठारे विश्वास कर, तहिरे तुम्भे माने स्थिरीकृत हब। ताहांक भविष्यत वक्ता मानक विश्वास कर, तहिरे तुम्भे माने कृत कार्य हब। सेतपे कृत कार्य हवा निमंते परमेश्वरंकर भविष्यत वक्ता माने अछंती, जो माने कि आम को ईश्वरंकर वाक्य देकी कढ़ेकी नौचंती प्रभुंकर मन अनुजाए। स्थिरीकृत हवा निमंते परमेश्वरंको ठारे विश्वास कर।
तो प्रभुंठारे आम किभली भाव में विश्वास करूँ जितेबाला आम परमेश्वर वाक्य को प्रकृत में विश्वास करूँ से जगह जड़े व्यक्ति अच्छा जी कि कहले बाइबल हूँ मो जीवनर मैनुअल मो जीवनर पुस्तक मो जीवन को कढ़े नवा पुस्तक हूँ बाइबल आ मो विश्वास करे मनुष्य मान निमंते सबुठार बड़ उपहार ताहा हूँ प्रभु आम को बाइबल दे अच्छा सी आउ कहीं नुहति किंतु एटा हूँ फेमस कथा अमेरिकार 16तम राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन एभली भाव में प्रकृत में से कहते से निज जीवन रे बाइबल को मैनुअल भाव में प्रकृत में कले एवं से प्रभु वाक्य अनुसार से जीवन यापन कले से गोटे विषय जानीपारे समस्त समस्या जीवनर बाइबल द्वारा समाधान करहब से बाइबल द्वारा से निज जीवन समस्त समस्या को समाधान कले बाइबल लिखाई किभली भाव में परमेश्वर समस्त विषय को सृष्टि करिसंती समस्त विषय आरंभ केमिति हला जीवन को केमिति प्रभु सृष्टि करिसंती आद्य केमिति हला पाप कोठु आरंभ हला एवं कहीं आम मैंने मृत्युर सम्मुखीन होचु कोथि आम दुखी होचु कोथि आम हृदय शून्य अच्छी कोथि आम हृदय शांति नहीं केमिति आम मैंने परिताण पाई केमिति आम मैंने अनंत जीवन पाई बाइबल रे परमेश्वर प्रत्येक विषय अनंतकालीन जगत विषय में लिखी अच्छा से बाइबल हूँ केवल एकमात्र पुस्तक जीवंत पुस्तक जहाँ प्रभु आम को दे अच्छा ताहा हूँ सत्य अन्य समस्त पुस्तक ए पृथ्वी रे केवल बही मात्र आउ गोटे मैगजीन सादृश्य से बाइबल लिखाई प्रभु किभली भाव में पृथ्वी को सृष्टि कले आकाश मंडल को सृष्टि कले मनुष्य को केमिति सृष्टि कले जीवनर आरंभ केमिति होई अछि मनुष्य रो आरंभ केमिति होई अछि पाप केमिति आरंभ होला एवं मृत्यु केमिति आरंभ होला ए पृथ्वी केमिति शेष हबो जुगांत प्रकृति रे केमिति हबो आमन को जीवन केमिति सरीबो प्रभु ए समस्त विषय निज वाक्य रे लिखि अछंती सेतमे बाइबल होची आदि एवं अंत प्रत्येक विषय प्रकृत में प्रभु आम को वाक्य रे देई अछंती आ केमिति आमने अनंतकालीन राज्य को मध्य प्रवेश करिपारिबा ए समस्त विषय बाइबल रे लेखा अछि सेतमे बाइबल होची अमेजिंग परमेश्वरंकर जीवंत पुस्तक जहाँकि आम मानकर जीवन पथरे आलुओ एवं प्रदीप अटे से बाइबल जदि आपण निज ग्रहण करेंगे और वाक्य द्वारा बंचे ताहले आपण माने केबे मते झुंटेबे नाही आम माने आपण माने सफलता पाइबे आपण माने आलोक जीवन यापन करेंगे आपण माने स्थिरीकृत हेबे एवं कृत कार्य हेबे। तो आसंतु आम माने वाक्य देखिबा आ गोटे जहन पुस्तक 5 पर्वर 39 पद जहन पुस्तक 5 पर्वर 39 पदरे प्रभु केमिति आम मानक वाक्य देइछन्ते तुम्हें माने धर्मशास्त्र अनुसंधान करुअछ कारण सेथिरे अनंत जीवन प्राप्त होइअछ बोली मने करुअछ आ सही धर्मशास्त्र मो विषय रे साक्ष्य दउअछि। तुम्हें माने धर्मशास्त्र अनुसंधान करुअछ कारण सेथिरे अनंत जीवन प्राप्त होउअछ बोली मने करुअछ आ से धर्मशास्त्र मो विषय रे साक्ष्य दउअछि। सेथिमे आपण माने केमिति प्रकृति रे बहुत टंका पाइबे आपण केमिति धनी हेबे से विषय रे बाइबल रे प्रकृत रे लेखा होई नाही किंतु ए जगह रे लेखा होई अछि केमिति आपण माने अनंत जीवन पाइबे। तो धर्मशास्त्र जेतळे माने अनुसंधान करूअछु सेतळको सेथिरे अनंत जीवन प्राप्त होइअछ बोली मने करूअछ। सेतमे प्रभु आमानको ए धर्मशास्त्र देई अछन्ते ए वाक्य द्वारा किबळी भाव रे प्रभु आमानकर समस्त पाप को धोई अछन्ते केमिति मनुष्य भितरे पाप प्रवेश करि अछि जेमिति रोमियो 5:12 लेखा अछि जड़े लोक द्वारा ए जगत रे पाप प्रवेश कला ए जगत रे आरंभर पाप नथिला जड़े व्यक्ति होचंदी आदम प्रभु जेतळे आदम को सृष्टि कले आदम ठारे कोनोसी पाप नथिला प्रभु आदम को पाप देई नाहंते आदम ठारे पाप प्रवेश करिछि। तो पाप केमिति प्रवेश करिछि बाइबल कहू अछि एवं मनुष्य ठारू पाप काहेकि बाहरुछि जेहेतु पाप प्रवेश करिछि सेथिमे पाप बाहरुछि। मार्ग पुस्तक 7 पर्वर लेखा अछि जहाँ मनुष्य ठारू बाहरे ताहा ही ताहाको असुचि करे। तो मनुष्य ठारू पाप बाहरुछि जेहेतु पाप प्रवेश करिछि। तो पाप जहाँ मनुष्य ठारू बाहरुछि संपूर्ण भाव में मनुष्य केमिति पाप बाहर करा जिवो ताहा मध्ये बाइबल रे लेखा अछि। तो आगामी मोर
वीडियो रे सीरीज रे मु आपन ए विषय मध्ये वाक्य प्रचार करी। तो बाइबल द्वारा माने जानी परिबा किबोली भाव रे प्रभु जीशुंकर रक्त द्वारा आमनकर समस्तंकर पाप धुआ जाई अछि। तो बाइबल रे अति स्पष्ट भाव रे प्रभु यह भी वर्णना करी अछंदी से किबोली भाव रे आमनकु पवित्र करी अछंदी, धार्मिक करी अछंदी एवं आमनकु अनंत जीवन देई अछंदी। सेतमे ईश्वरंकर वाक्य होउची आमनक पई जीवन। तो आसंतु आमने आउ गोटे वाक्य देखिबा, द्वितीय तिमोथी 3 पर्वर 15 पद वाक्य देखिबा। द्वितीय तिमोथी 3 पर्वर 15 पद वाक्य। पुणी जो धर्मशास्त्र ख्रीष्ट जीशुंक ठारे विश्वास द्वारा तुमको परित्राणजनक ज्ञान देवाकू सामर्थ ताहा तुम्भे माने बाल्यकालरू ज्ञात अछ। समस्त शास्त्र ईश्वरंकर निष्पासित एवं शिक्षा अनुजोग संशोधन और धार्मिकता संबंधी शासन निमंते उपकारी। जेपरि ईश्वरंक लोक सिद्ध होई समस्त उत्तम कार्य निमंते सुसज्जित हुए। तो परमेश्वर मन को बाइबल दे अछंदे। प्रभु ए वाक्य मन को बा जीवंत पुस्तक धर्म पुस्तक पवित्र पुस्तक कहीं प्रभु आम मन को दे अछंदे। ए जगह लेखा अछि जे धर्मशास्त्र ख्रीष्ट जीशुंकठारे विश्वास द्वारा तुमको परित्राणजनक ज्ञान देवाकू सामर्थ। से बाइबल आपण को एवं मते परित्राण देवाई सामर्थ। जदि आपण एपर्यंत परित्राण पाई नाहांती ताहले आपण ईश्वरंकर स्पष्ट वाक्य को भेट ही नांती। किंतु ईश्वरंक वाक्य रे बाइबल रे परित्राण प्रकृति रे अछि। सेतमे ए जगह प्रभु काहेकि देइछन्ती ए लेखाइछि ताहा तुम्हे बाल्यकाल ठारो ज्ञात अछ। समस्त शास्त्र ईश्वर निष्पासित एवं शिक्षा अनुजोग संशोधन धार्मिकता संबंधी शासन निमंते उपकारी। सेथिमें शिक्षा पाई अनुजोग पाई संशोधन करिया पाई धार्मिकता पाई परित्राण पाई ए समस्त संबंधी शासन निमंते उपकारी। तो बाइबल द्वारा आपण समस्त विषय करि परिबे। आपणकर परिवार श्रृंखलित हो पारिबो, आपण परित्राण पाई परिबे, पिला माने परिवार समस्त परित्राण पाई परिबे। बाइबल द्वारा आपण माने सुस्थता मध्य पाई परिबे। वाक्य द्वारा आपण माने जीवन मध्य पाई परिबे। आपण माने हताशर बाहरी आसी परिबे। आपण अनंत जीवन पाई परिबे, ईश्वरंकर धार्मिकता पाई परिबे। सेथिमें बाइबल प्रत्येक उत्तम कार्य निमंते 17 पदरे लेखा अछि जेपरि ईश्वरंक लोक सिद्ध होई समस्त उत्तम कार्य निमंते सुसज्जित हुए। आम आमको सिद्ध करिया पई संपूर्ण करिया पई एवं समस्त उत्तम कार्य निमंते सुसज्जित करिया निमंते ता ईश्वरंकर वाक्य अटे लेखाई। से ईश्वरंकर लोक मान निमंते प्रभु बाइबल देइछन्ते। से बाइबल द्वारा परित्राणर ज्ञान आम मैंने पाइपर। प्रभु को विश्वास केमिति करि परिबा बाइबल आम मानक प्रकृति में शिखाऊ अच्छी। से पुरातन नियम रे जीशुंकर नार वर्ड नहीं, किंतु पुरातन नियम रे प्रभु जीशुंक विषय रे प्रकृति में लिखि अछन्ते। से बाइबल जेतोला आम माने देखुचु हाँ परमेश्वर मनुष्य पई कौन करि अछन्ते, कौन करिया पे चाहूचंती प्रत्येक विषय आम को दे अछन्ते। से बाइबल आम को धार्मिकता विषय में शिक्षा देवाई प्रभु देइछन्ते। आम हृदय रे जो रोग अच्छी, हृदय कहीं आमर कष्ट अच्छी, हताशे अच्छी, निराशे अच्छी, डिप्रेशन अच्छी, यही प्रकार हृदय समस्त समस्या को समाधान करने परमेश्वर आम को वाक्य देइछन्ते एवं वाक्य परमेश्वर प्रत्येक शक्ति अच्छी। वाक्य जो आम ग्रहण करुचु पृथ्वी रे जमी प्रभु कहले दीप्ति हो तो ये दीप्ति है अंधकार दूर हो गला। ठीक से भाई भाव में आम हृदय प्रभु वाक्य प्रवेश कले समस्त अंधकार को प्रभु दूर करदे। से बाइबल द्वारा मैंने प्रभुंर हृदय को आविष्कार करिपरिबा। जदि आम मैंने देखा ये जगार ताहले जेतोले आम मैंने बाइबल को देखिले ये जगह बाइबल आम को 4टा गृह विषय कहूँ। आम मैंने जिते जीवन यापन करुचु ये 4टा गृह को आम मैंने न देकी आम जीवन में बंची पारिबा नहीं। तो बाध्य समस्त जीवन रे ये 4टा गृह प्रकृति में अच्छी। तो सर्वप्रथम जो आम देखुचु आम मैंने जो गृह रे प्रकृति में जन्म ग्रहण करूँ से आम मैंने जन्म हवा हूँ आम इच्छा होई नहीं।
आपण बा मु बा जे केही मध्य हुअन्तु कौनसी व्यक्ति निज इच्छा जन्म होई नाही किंतु आपण बछा जाइछन्ते प्रभुଙ୍କ इच्छा आपण माने जगत रे जन्म ग्रहण करि अछन्ते सेतपय जन्म आमे को घरे हबु ताहा आमन को द्वारा होई नाही आमने मनोनीत करिथिबा जोगु बा माने बाछिथिबा जोगु होई नाही किंतु ता प्रभु मनोनीत करि अछन्ते सेतपय जो गृह रे आपण माने जन्म होई अछन्ते ता होची ईश्वरंकर इच्छा। तो बाइबल मन को चारिटा गृह विषय रे कहू अछि तो आसंदा माने वाक्य देखिबा उपदेशक पुस्तक 7 पर्व काढिबा उपदेशक पुस्तक 7 पर्व 2 पद उपदेशक पुस्तक 7 पर्व 2 पद भोज गृह को जीवा ठारू बेलाप गृह को जीवार भल कारण ताहा समुदाय मनुष्यर शेष गति और जीवित लोक तहिरे मनोजोग करिवो भोज गृह को जीवा ठारू बेलाप गृह को जीवार भल। तो ये जगह दुईटा गृह देखि परिबा भोज गृह गोटे आ बेलाप गृह गोटे आउ गोटे वाक्य पढ़िबा 12 पर्वर 5 पद पढ़िबा उपदेशक पुस्तक ही तुम्भे जेपरी बायर गति अबा गर्भवतीर उदर रे अस्थि की रूपे बढ़े ताहा जानी नाही सेही परी सर्व साधक परमेश्वरंकर कर्म ही जानी नाही। हाँ ए वाक्य नुहे किंतु देखिबा उपदेशक पुस्तक 12 पर्व मैं इंग्लिश बाइबल रे देखुची हाँ सॉरी मैं 11 पर्वर 5 पद पढ़ुली 12 पर्वर 5 पद देखिबा आउरी से माने उच्च स्थान विषय रे भीत हेबे और पथरे त्रास हबो आ बादाम वृक्ष पुष्पित हबो और फड़िंग आपणा भार रे भारग्रस्त हबो और कामना निस्तेज हबो कारण मनुष्य आपणा चिर निवास को जाए और शोककारी माने पथरे भ्रमण करती। तो 12 पर्वर 5 पदर जदि आपण देखिबे कारण मनुष्य आपणा चिर निवास को जाए लिखाई से बाइबल ए जगह रे भोज गृह तापरे बेलाप गृह 12 पर्वर 5 पदरे चिर निवास को जाए लिखाई। तो ये जगह रे 3टा गृह अच्छी गोटे गृह रे आमे जन्म ग्रहण करी अछु आउ गोटे गृह होची भोज गृह आउ गोटे गृह बेलाप गृह आउ गोटे गृह देखिले चिर निवास से आम जिते जन्म होचु जन्म गृह रे बढ़ुचु आम मैंने पाठ पढ़ुचु एवं काम करुचु बाहा होचु एवं आम मैंने जिते बंचुचु आमे भोज गृह परी उपभोग करुचु आम मानकर जीवन को किंतु उपभोग सदाबले प्रकृत रे लास्टिंग करिवो नाही किंतु निश्चित भाव में आम जीवन रे शेष देखिले बेलाप गृह आसूची तार अर्थ होची मरण आसूची। तो निश्चित भाव में आम समस्त को दिने नले दिने मरिबा को पड़िबो किंतु जेतोले जड़े व्यक्ति मरे ता पूर्वर ए 12 पदर जहाँ लेखा अच्छी से समस्त विषय सम्मुखीन हुए किंतु जेतोले आम माने चली जाउछु सेतोलको आम मानकु मनुष्य को समाधि दिया जाउछि सेतोलको समस्ते गीत गाइबे तू केबे फेरिकी आसीबू हाँ कौन हला लोक बहुत दुखरे गीत गाउछन्ति किंतु बाइबल जगह आम मानकु कौन कहूछि आसंते देखिबा 12 पर्वर 7 पदरे कौन लेखा अछि पुणी धूली पूर्व परी मृत्तिकार लीन हब आ आत्मादाता परमेश्वर निकट को आत्मा फेरीज से आम मैंने ये जो शरीर पाइछु यह धूली निर्गत होइछि से प्रभु आम धूली सृष्टि कर
से बाइबल कहूँ पुणी धूली पूर्व परी मृत्तिकार लीन हम आ आत्मादाता परमेश्वर निकट को आत्मा फेरीज से आम को प्रभु आत्मा दे अच्छा आत्मार घर प्रभु जोठु ये आत्मा आसी से आत्मा ताहां निकट को फेरीज से 12 पर्वर 5 पदर जो मैंने देखुचु ये जगार चिर निवास अच्छी तो 12:5 लेखा अच्छी कामना निस्तेज हम कारण मनुष्य अपना चिर निवास को जाए से आम जो जीवन यापन करुचु शेष उच्च स्थान को आम भय करुचु आमर आंठुरे बल रहूना ऊपर तल को देखिले भय लगुच आम को समस्त विषय बहुत भारी लगे मनुष्यर शरीर बहुत बोझ लगे बाक्य जो देखिले कामना निस्तेज हम समस्त विषय को उपभोग करने कामना चलीज मनुष्यर हृदय शेष मृत्यु पूर्व ये समस्त लक्षण मनुष्यर शरीर एवं जीवन रे मनुष्य देखिया पाइब किंतु ये जगह लिखा अच्छी से चिर निवास को जीव से आम जो देखुचु आम मैंने समस्ते आमर चिर निवास को चलीजा ए पृथ्वी आमर चिर निवास नुहे ए जगह आम मैंने चिरकाल बंचा ना से आम मैंने मृत्यु पूर्व आमर चिर निवास ईश्वर द्वारा प्रस्तुत करार अच्छे आम मैंने जगत में आसीअछु धूली पूर्व पर मृत्तिकार लीन हम आत्मादाता परमेश्वर निकट को आत्मा फेरीज से आपण मु आम समस्ते फेरीज जमी आम शरीर धूली आसी अच्छी धूली को फेरीज आपणकर आत्मा प्रभु निकट को फेरीज किंतु फेरिबा पूर्वर चिर निवास अच्छी तो वर्तमान दुईटा चिर निवास अच्छी गोटे हूँ चिर अनंतकालीन अग्नि अच्छी ता हूँ नरक आउ गोटे हूँ अनंत जीवन अनंत स्वर्ग तो ये दुईटा चिर निवास अच्छी तो बर्तमान आम जदि देखा गोटे गृह हूँ जन्मगृह आउ एक गृह हूँ उत्सव प्रकृति आम मनाऊँ आउ गोटे गृह हूँ बेलाप गृह आउ गोटे गृह हूँ चिर निवास से चिर निवास को जीवा पूर्व प्रभु कहते परमेश्वर को स्मरण कर तो आम मैंने ये जगह वाक्य देखा 12 पर्वर 1 पद आउ तुम्भे यौवन काल रे आपणा सृष्टिकर्ता को स्मरण कर जेहेतु दुख समय आसु अच्छी जो सब विषय तुम्भे कहब ए सबु मोहर किछि ए सबुरे मोहर किछि सुख नाही से सब वर्ष सन्निकट होउछि तो आम जीवन रे ए समस्त विषय प्रकृति रे आसुअछि से बाइबल जो मैंने देखिले ये जगार बहुत मूल्यवान भाव में परमेश्वर प्रकृति रे लिखुचंदी कौन सी लिखुचंदी 11 पर्वर 10 पद देखा उपदेशक पुस्तक 11 पर्वर 10 पद यही तो आपणा हृदय विरक्त दूर कर और आपणा शरीर दुख दूर कर कारण यौवन और जीवनर उत्तम मांस असार तो बाइबल कहूँ कारण यौवन और जीवनर उत्तम मांस असार लिखाई से आमर यौवन और जीवनर उत्तम टाइम हूँ असार से आमर समस्त जीवन ये जीवन रे आम कि पाइपर ना तो बाइबल जदि देखिले से जगार तीन जनों विषय लेखा अच्छी जदि आपण मैंने देखिए पुरातन नियम आदि पुस्तक रे से जगार कईन लामेक को जन्म देले आउ हेबल मरीगले किंतु पर सेथ जन्म हेले सेथों संतान मानक मध्यरु नोह जन्म हेले तो वर्तमान बाइबल रे जदि देखिले से जगार मनुष्यर जीवनर कामनार तीनटा स्टेज विषय वाक्य लेखुअछि तो
मनुष्यर जीवनर कामनार 3टा स्टेज विषय जानापी हेले आम मैंने आदि पुस्तक 4 पर्वर 6 पद जदि वाक्य पढ़ा से जगार बाइबल लेखा अच्छे। आदि पुस्तक 4 पर्वर 6 पद हाँ तो आदि पुस्तक 4 पर्व वाक्य 6 पद नुहे किंतु आदि पुस्तक जिते आम 19 पद जदि देखा 4:19 पद एही लेमेक 2 स्त्री विवाह कले एकर नाम अदा और अन्यर नाम शिला थिला। अदार गर्भरु जाबल जन्मिला से तंबू निवासी पशुपाल कामनकर आदि पुरुष थिला। ताहार भाईर नाम जुबल से बीणा और बंशी वाद्यक मानकर आदि पुरुष थिला। शिलार गर्भरे तुबल कईन जन्मिला से पितल और लोहर नाना प्रकार अस्त्र निर्माणकारी थिला। तुबल कईनर नयमा नामनी एक भार्जिया थिला। तो वर्तमान 19, 20, 21, 22 जो देखिले लामेक 2 जन स्त्री द्वारा भार्जिया द्वारा से संतान जन्म कले। तो प्रथमर नाम हूँ जाबाल। बाइबल जो आम जाबाल को देखिले से कौन करुदे जाबाल को जो जगार देखिले 20 पदरे से तंबू निवासी पशुपाल पालक मानकर आदि पुरुष थिला लिखाई। तो तंबू निवासी माने कौन घर मनुष्यर जीवन रे ए जगत रे बंचिया हेले घर दरकार। से घर दरकार तापरे कौन दरकार खाद्य दरकार। तो वर्तमान जिते लामेकर बड़ पुओ जुबल जाबल से प्रकृति में कौन कले से तंबू निवासी पशुपालक मानकर आदि पुरुष हेले। से लामेक परिवार रे रहियापे असुविधा नहीं। से घर अच्छी पशु पालक मानकर आदि पुरुष हेले। से समस्त मेष छागी गवश्च आ प्रकार समस्त पशु पालक मानकर आदि पिता आदि पुरुष थिले। तांको घरे खाइबार अभाव नहीं। तांको घरे खाइबार समस्या बर्तमान किछि नहीं। मनुष्यर जीवन को जिते देखिले जिते मनुष्य पाखे रहिबार समस्या नहीं खाइबार समस्या नहीं किंतु मनुष्य सेतिकिरे केबे संतुष्ट हुए नहीं। जदि आमे तापर जिते देखिबा ता सान भाई 21 पदरे ताहार भाईर नाम जुबल से बीणा और बंशी वाद्यक मानकर आदि पुरुष थिला। तो वर्तमान से बीणा और वाद्यक बंशी वादक मानकर आदि पुरुष थिला। से से म्यूजिशियन हेले समस्त बीणा तैयारी कले म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट तैयारी कले। कौन पाई म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट तैयारी करा जाउची जो लोग जीवन रे घर नहीं खाइबा को नहीं से प्रकार लोक माने केवे म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट को व्यवहार करेंगे नहीं। किंतु जो लोक मान जीवन में रहिबार असुविधा नहीं खाइबार असुविधा नहीं वर्तमान रहिबा द्वारा खाइबा द्वारा से मानकर हृदय केवे संतुष्ट हुए नहीं। से मनुष्य निज हृदय को खुशी करने से म्यूजिक शुणुची म्यूजिक बजाऊँचे। तो म्यूजिक द्वारा मनुष्यर हृदय शांति एवं खुशी आसूची किंतु से शांति और से खुशी क्षणक पाई। तो वर्तमान घर तंबू अच्छी वर्तमान खाइबार अभाव नहीं बीणा अच्छी बंशी वाद्यक माने अछंती। तो ता सान भाई को जो देखिए 22 पदरे शिलार गर्भरु तुबल कईन जन्मिला से पितल लोहार नाना प्रकार अस्त्र निर्माणकारी थिला। तो वर्तमान म्यूजिक भी अभाव नहीं से समस्त अस्त्र बनाऊँ
लुहार एवं पितलर आ शेषरे जेतोला माने पढ़िबा लामेक प्रकृत रे हत्या करुछन्ते आउ ए जगह रे प्रकृत रे मरण प्रकृत रे होउची से बाइबल जेतोला माने को कहिया पे चाहूची बाइबल कोन कहिया पे चाहूची से पितल आ लुहार अस्त्र को बनैले काहेकि तो द्वारा से माने युद्ध कले से माने फाइटिंग कले जेहेतु से माने रहिबारे संतुष्ट नाही खाइबारे संतुष्ट नाही म्यूजिक रे संतुष्ट नाही जीवनर कोनोसी विषय द्वारा संतुष्ट नाही सेथिमे सोलोमन बाइबल रे उदाहरण स्वरूप से कहले असार ही असार समस्त ही असार सो थरे से कही नांते असार 5 थर व्यवहार कले शेष उपदेशक पुस्तक 1 पर्वर 7 पदर लिखा अछि नदी सब समुद्र को बही जाए किंतु समुद्र केबे मध्य तृप्त नुहे से नदी गोटे नाही अनेक स्रोत अच्छी ट्रिब्यूटरीज सब बही के आसी किंतु समुद्र फुल नाही सेमिति अनेक माध्यम द्वारा मनुष्यर हृदय केबे मध्य संतुष्ट हो पारिबो नाही से उपदेशक पुस्तक 11 पर्वर 10 पद वाक्य माने पढ़िलु ए वाक्य बेसी मूल्यवान वाक्य ए जगह लेखा अछि उपदेशक पुस्तक 11 पर्वर 10 पदरे एहेतु आपणा हृदय विरक्त दूर कर और आपणा शरीर दुख दूर कर कारण यौवन और जीवनर उत्तमांश असार से यौवन और उत्तमांश असार लिखाई से मनुष्यर जीवन को जब देखिले शेष में किछि नाही से शरीर द्वारा माने कौन सी विषय को धरी पारिबा नाही आम जेपरी आसिलु आसीबा परी फेरीजिबो लिखाई से आपण माने जदि देखिबे ताहाले ए जगह लेखा अछि उपदेशक पुस्तक 9 पर्वर 12 पदरे लेखा अछि कारण मनुष्य अपना समय जाने नाही जेपरी मत्स्यगण अशुभ जालरे पड़ती और जेपरी पक्षीगण फांदरे धरा जाती सेहीपरि मनुष्य संतानगण अकस्मात उपस्थित विपद समय धरा पड़ती लिखाई तो ये जगह बाइबल कौन कौच कारण मनुष्य अपना समय जाने नाही से आपण केबे चलीजे केबे मरण हम आपण जानी नांती मत्स्यगण जेपरी अशुभ जालरे पड़ती पक्षीगण जेपरी फांदरे धरा जाती मनुष्य मध्य धरा जीव तो बाइबल कौन कहूँ 5 पर्वर 15 पद देखिबा उपदेशक पुस्तक से आपण मातृगर्भर जेपरी आसिला सेहीपरि उलग्न होई आसीबा परि फेरी जीवो से आपण परिश्रम पाई सहस्ତରେ जहाँ बही नहीं पारिबो एपरि किछि संगे नब नाही पुणी से जेपरी आसिला सर्वत्र भावरे जे सेहीपरि फेरी जीवो एहा ही वायु एहा ही व्याधि स्वरूप अनिष्ट एणु वायु निमंते से परिश्रम कले ताहार की लाभ से जगत रे आपण एवं मु आमे जन्मग्रहण करी समस्त विषय उपभोग करिछु किंतु ताहार किछि लाभ नाही शेषरे परमेश्वरंकर विचार अछि बाइबल प्रकृत रे कहू अछि परमेश्वर अग्नि द्वारा समस्त विषय को विचार करिवे द्वितीय पितर 3 पर्वर 6 पद आम बाइबल पढ़िबा ता पूर्वरु उपदेशक पुस्तक 11 पर्वर 9 पद वाक्य देखिबा हे युवा लोक तुम्भे आपणा यौवन अवस्थारे आनंद कर और यौवन काल रे तुमर चित्त तुमको रुष्ट करू पुणी आपणा मनर गति रे और आपणा चक्षुर दर्शन रे चाल मात्र परमेश्वर यही सब विषय धरी तुमको विचार रे आनिवे एहा तुम्भे ज्ञात हुओ बाइबल कौन कहू अच्छी उपदेशक पुस्तक 11 पर्वर 9 पर्वर 10 पर्वर 9 पद पढ़िबा हे युवा लोक तुम्भे आपणा यौवन अवस्थारे आनंद कर और यौवन काल रे तुम्हार चित्त तुमको रुष्ट करू पुणी आपणा मनर गति रे और आपणा चक्षुर दर्शन रे चाल मात्र परमेश्वर यही सब विषय धरी तुमको विचार रे आनिवे एहा तुम्हे ज्ञात हुओ सेथिपई आपण एवं मु ए समस्त विषय को परमेश्वर विचार रे आनिवे सेथिपई जगत रे कौनसी विषय लाभ नाही ए जगत रे समस्त विषय होची आम मानकर यौवन काल समस्त विषय होची असार सेथिपई आम मानकर आत्मा विषय चिंता करिवार अछि ए जगत रे जहाँ भी आमे देखुछु प्रभु अग्नि द्वारा समस्त विषय को विचार करिवे द्वितीय पितर 3 पर्वर 6 पदरे कौन लेखा अछि वाक्य आसंदा माने देखिबा द्वितीय पितर 2 पर्व 3 पर्वर 6 पद आउ तो द्वारा से कालर जगत जलरे
ପ୍ଲାବିତ ହୋଇ ବିନଷ୍ଟ ହେଲା ଆଉ ତ ଦ୍ୱାରା ସେହି କାଳର ଜଗତ ଜଳରେ ପ୍ଲାବିତ ହୋଇ ବିନଷ୍ଟ ହେଲା ନହଙ୍କ ସମୟରେ। 7 ପଦ ପୁଣି ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର ଓ ବିନାଶ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଅଗ୍ନି ନିମନ୍ତେ ରକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅଗ୍ନି ନିମନ୍ତେ ରଖିଅଛନ୍ତି। ଜଳ ପ୍ଲାବନ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ବିଚାର କଲେ ପ୍ରଭୁ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ବିଚାର କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଚିର ନିବାସ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ନହେଲେ ଆମମାନେ ସତରେ ମୂର୍ଖ ହେବା। ତ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ପଥର ପ୍ରଦୀପ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଆଲୁଅ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଏ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ବିଚାରିତ ନ ହୋଇ ଆମମାନେ ଚିର ନିବାସ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ତ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେସନ୍ରେ ମୁଁ ଅଧିକ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଦେବି। ତ ପ୍ରଭୁ ଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।